ब्रेकिंग न्यूज है वॉर जोन से आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें। सीरिया के होम्स में विनाशक प्रहार हुआ है। इजरायल ने लड़ाकू विमानों से गिराए हैं बम, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया है निशाना। सीरिया से लेबनान पहुंच रहे थे हथियार और इसी दौरान यह हमला अल कुसैर में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए इस एरियल अटैक की। वहीं इजरायल का तारे में भी हमला, ट्रक और एम्बुलेंस को बनाया निशाना। जोरदार धमाके से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें भी सामने आई हैं तारे से जब यह हमला किया गया। ये देखिए किस तरह से इस हमले में इस ट्रक के परखच्चे उड़ गए। तारे में यह हमला किया गया है, ट्रक और एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया है इजरायल की तरफ से। और ईरान पर फिर हमला कर सकता है इजरायल। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को सीधी धमकी। ईरान के परमाणु हथियारों पर हमारी नजर, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर यह बड़ा बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान के परमाणु हथियारों पर हमारी नजर है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। और नेतन्याहू ने क्या कहा और उनके बयान के मायने क्या हैं, वो आपको हम समझाते हैं। नेतन्याहू की ललकार, ईरान का एटमी संहार। बड़ी बात क्या है, ईरान में इजरायल के टारगेट फिक्स हो चुके हैं, टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। नेतन्याहू की जो धमकी आई है उसकी 5 बड़ी बातें क्या है वो भी आपको बता दें। पहली, जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी, आईडीएफ और सुरक्षा बलों ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। तीसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी चेतावनी, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारा लक्ष्य है। चौथी चेतावनी, लक्ष्य से हम न हटे हैं और न कभी हटेंगे। और 5वीं चेतावनी, ईरान को जवाब देने के लिए हम पहले से ज्यादा स्वतंत्र हैं, यह कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से। और हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम कासिम ने बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की धमकी दी है। और नईम कासिम ने यह भी कहा है कि बेंजामिन की हत्या करने वाला कोई इजरायली भी हो सकता है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया और कासिम की इस धमकी के बाद बेंजामिन का सुरक्षा तंत्र चाक चौबंद हो गया है। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख के नाम का ऐलान होते ही रदवान फोर्सेस ने उसका जश्न कुछ इस अंदाज में मनाया कि इजरायल के कई इलाके अग्निकुंड में तब्दील हो गए। उनतीस अक्टूबर को हिजबुल्लाह का नया प्रमुख नईम कासिम को चुना गया और 31 अक्टूबर को नईम कासिम के पहले भाषण का प्रसारण किया गया तो उसने इजरायल के साथ रण का ऐलान कर दिया। من तम्मूज 2006 नईम कासिम ने जो मुख्य बातें कही उनका सार क्या है ये समझिए। नईम कासिम ने कहा कि युद्ध विराम के लिए भीख नहीं मांगेंगे और इसका मतलब है हिजबुल्लाह लंबी जंग के लिए तैयार है। दूसरी बात, नईम कासिम ने कहा कि नेतन्याहू पहले हमले में बच गए लेकिन भविष्य में मारे जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह नेतन्याहू पर जानलेवा हमला करेगा। इसके साथ ही नईम कासिम ने कहा है कि इजरायल युद्ध विराम की पहल करेगा लेकिन युद्ध विराम पर हमारी कुछ शर्तें होंगी। उसका मतलब है हिजबुल्लाह इजरायल के निरस्त्रीकरण की शर्त को खारिज करेगा। जिस वक्त लेबनान में नईम कासिम का भाषण ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था उस वक्त इजरायल पर हिजबुल्लाह का बारूद बरस रहा था। हिजबुल्लाह ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ताकत खत्म नहीं हुई है और वो लंबी जंग के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने इजरायल की हाइफा पर सबसे ज्यादा रॉकेट हमले किए। नहारिया में हिजबुल्लाह के हमलों से 20 मिनट तक रेड अलर्ट सायरन गूंजते रहे। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके ड्रोन्स को इजरायली डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए।
नहारिया के ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन उड़ता हुआ भी नजर आया। इजराइल से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें आयरन डोम ड्रोन को रोकने में नाकाम दिखाई दिया। हिजबुल्लाह का एक ड्रोन इजराइल के हादेरा में गिरा। हिजबुल्लाह के साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने भी ड्रोन हमला किया। नईम कासिम ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। इजराइल पर हमले पूरी ताकत के साथ किए गए, लेकिन इजराइल का असली मकसद है हसन नसरल्लाह की मौत का बदला, और इसके लिए वो नेतन्याहू पर जानलेवा हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके अपनी ताकत दिखाई है, तो इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर जबरदस्त पलटवार किए हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। इजराइल ने लेबनान के बालबेक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। बालबेक पर हमलों से पहले इजराइल ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। हालांकि लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। बालबेक में इजराइल ने हिज्ब के तेल ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई तेल डिपो में आग लग गई। लेबनान के एक पूरे गांव को इजराइल के 646वीं ब्रिगेड ने तबाह कर दिया। इस गांव में हिज्ब का कमांड और कंट्रोल पोस्ट था। लेबनान में फिलहाल इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन रिपोर्ट है कि इजराइल अब युद्ध विराम पर विचार कर रहा है और उसका मसौदा तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक इजराइल की शर्तें मानी गई तो एक हफ्ते में इजरायली सेना लेबनान छोड़ देगी। यूएन के प्रस्ताव 1701 को दक्षिणी लेबनान में लागू करना होगा। हिज्ब सहित कोई दूसरा सशस्त्र संगठन इजराइल पर भविष्य में हमले नहीं करेगा। दक्षिणी लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना और UNIFIL के हाथ में होगा। लेबनान में हथियार बिक्री और हथियार निर्माण पर लेबनान सरकार का नियंत्रण होगा। दक्षिणी लेबनान का सुपरविजन अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करेंगी। नईम कासिम ने युद्ध विराम के लिए सहमति के संकेत दिए हैं, लेकिन इन शर्तों पर शायद बात नहीं बनेगी। क्योंकि गाजा की जंग जारी रहने तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं रखेगा। जंग जारी रही और हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू पर हमला किया तो एक बार फिर इजराइल ईरान पर हमला करेगा और प्रॉक्सी के साथ जंग का सिलसिला और तेज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।